हेलो स्टूडेंट्स, टेस्ट प्री कार्ड में आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत है। मैं राहुल आप सभी का यहाँ पे स्वागत करता हूँ कि जो एग्जाम पैटर्न है आपका वो चेंज हुआ है और सिलेबस के बारे में भी हम इस वीडियो के अंदर डिस्कशन करने वाले हैं। तो जो एक एग्जाम पैटर्न है वो काफी डिफरेंस हुआ है, उसके अंदर काफी चीजें जो चेंजेस की गई है। और आप सभी को अगर नहीं पता कि जो आपका MHTC जो सेट का जो एग्जाम होता है उसका जो एग्जाम पैटर्न रहता है वो काफी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस वो रहता है, तो इस चीज को मैं अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करूंगा आपको। आई होप आपको सारी चीजें वो समझ में आ जाए। ठीक है, तो वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से बस यही कहना चाहता हूं कि जो MHT सेट का जो आपका एग्जाम होता है उसके लिए आपको प्रिपरेशन करनी होती है। तो इसके बारे में सबसे पहले अगर हम क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपकी जो क्वालिफिकेशन है क्लास 12th है वो आपकी क्लियर होनी चाहिए। मेनली आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ है, ये आपका मेन टॉपिक होने चाहिए कि अगर आपकी ये मेन सब्जेक्ट है, अगर आपने लिए हुए हैं तभी आप MHT सेट का आपका एग्जाम है वो आप दे सकते हो। तो इससे पहले आपको थोड़ी सी और बातें बता देता हूं कि MHT सेट का जो आपका एग्जाम होता है वो आपका महाराष्ट्र में जो आपके इंजीनियरिंग या फार्मेसी कॉलेज होते हैं उनमें एडमिशन के लिए आपका एंट्रेंस एग्जाम जो होता है। तो उसके लिए अगर आपको इंजीनियरिंग या फार्मेसी अगर आपको महाराष्ट्र के अंदर करनी है तो उसके लिए आपको MHTC सेट का आपका एग्जाम है वो आपको कंडक्ट वो करना होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं यहाँ पे एग्जाम पैटर्न के बारे में। तो काफी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है जो आपका एग्जाम पैटर्न है MHT यहाँ पे कि इसके लिए क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट रहती है। तो सबसे मेन और सबसे इंपॉर्टेंट और जो सबसे मेन पॉइंट है जो चेंज किया गया है MHT सेट 2021 के एग्जाम पैटर्न के अंदर वो ये है कि आपका जो सिलेबस है उसको चेंज किया गया है। तो आप सभी को बता दूं कि आपका जो एग्जाम है, जो आपका एग्जाम होने वाला है एंट्रेंस एग्जाम, जो MHT सेट का जो आपका एग्जाम होने वाला है उसके अंदर जो आपका सिलेबस रहने वाला है वो आपका 80% जो सिलेबस रहेगा वो रहने वाला है आपका क्लास 12th का। एंड देन आपका जो 20% जो सिलेबस रहता है वो आएगा आपका क्लास 11th में से। तो मतलब आपको क्लास 12th और क्लास 11th और दोनों की प्रिपरेशन आपको कंप्लीट करनी होगी। और क्लास 12th का जो आपका 80% रहने वाला है और क्लास 11th का जो आपका सिलेबस रहने वाला है वो उसकी जो वेटेज रहेगी वो आपकी रहेगी 20%। अब हम बात करते हैं एग्जाम पैटर्न के बारे में। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि जो आपका जो MHT सेट का जो एग्जाम होता है तो उसके अंदर जो एग्जाम पैटर्न होता है उसको दो ग्रुप में डिवाइड वो किया जाता है। तो पहला ग्रुप होता है वो होता है PCM और जो दूसरा ग्रुप होता है वो PCB होता है। ठीक है, अब PCM और PCB में क्या क्या डिफरेंस होता है वो भी अच्छे से आपको एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, सबसे पहली बात कि जो आपका PCM का जो एग्जाम होता है वो होता है आपका इंजीनियरिंग के लिए। अगर आप इंजीनियरिंग जाना चाहते हो कि इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन हो मेरा, तो उसके लिए आपको PCM का आपको एग्जाम से वो कंडक्ट करना होगा। और उसके बाद अगर आप चाहते हो कि मैं फार्मेसी करना चाहता हूं तो आपको PCB का एग्जाम है वो कंडक्ट वो करना होगा। अब PCM और PCB के अंदर क्या क्या डिफरेंस है वो आपको मैं बता देता हूं कि जो आपका PCM होता है उसके अंदर आपकी फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ आपका ये 3 सब्जेक्ट वो रहते हैं और 3 पेपर है आपके यहाँ पे कंडक्ट वो कराए जाते हैं। ठीक है, और अगर आप करना चाहते हो फार्मेसी और जिसके अंदर आपको PCB का एग्जाम है वो आपको कंडक्ट करना होगा और उसके अंदर आपका रहता है फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। ठीक है, बायोलॉजी और मैथ इनमें से आपको चूज करना होता है, तो आप वो चूज वो आप कर सकते हो। ठीक है, अब मेनली बात यह है कि आपका जो एग्जाम है वो ऑनलाइन मोड होने वाला है। आपका कंप्लीटली जो पेपर होगा मैथ का वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ ये सब कुछ आपका जो PCM और PCB की अगर हम बात करें ग्रुप ए और ग्रुप बी की, तो वो दोनों एग्जाम है वो आपके ऑनलाइन मोड है वो होने वाले हैं। अब पूरा पेपर है आपका, उसका कंडक्ट करने के लिए आपको टाइम दिया जाता है 180 मिनट्स, मतलब 3 आवर्स का आपको वहां पे टाइम दिया जाता है। तो पूरा पेपर अगर आपको मतलब कंप्लीट करना है तो उसके लिए आपको 3 आवर्स दिया जाता है, लेकिन इन्हीं टाइम्स को अलग अलग तरीके से डिवाइड वो किया जाता है। अब इसको डिवाइड करने का भी एक कंप्लीट प्रोसेस है वो भी मैं आपको अच्छे से बता देता हूं। ठीक है, इससे पहले आपको मैं ये बता देता हूं कि आपका जो पूरा कंप्लीट पेपर होता है उसके अंदर आपके नंबर ऑफ क्वेश्चन है वो कितने आते हैं। ठीक है, तो नंबर ऑफ क्वेश्चन है वो आपके यहाँ पे आते हैं 150 क्वेश्चन है वो आपके आते हैं। अगर हम बात करें सबसे पहले PCM की बात करें, ग्रुप ए की बात करें, तो इसके अंदर जो आपका जो क्वेश्चन है वो रहते हैं आपके यहाँ पे 50 क्वेश्चन है वो आपके रहते हैं यहाँ पे मैथ के, और जो आपके 50 क्वेश्चन रहते हैं फिजिक्स के एंड 50 क्वेश्चन है वो रहते हैं आपके केमिस्ट्री के। लेकिन यहाँ पे कुछ चीजें चेंजेस होती हैं। आपका पूरा पेपर होता है वो 200 मार्क्स का आपका एग्जाम होता है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि जो आपका जो मैथ का जो पेपर होगा उसके अंदर जो आपके 50 क्वेश्चंस होंगे उसके अंदर जो आपका पर क्वेश्चन होगा वो 2 मार्क्स का होगा। ठीक है, जो पर क्वेश्चन वो आपका होने वाला 2 मार्क्स का। और जो अगर बात करें फिजिक्स एंड केमिस्ट्री की तो वहां पे जो आपका पर क्वेश्चन है मतलब ईच क्वेश्चन है वो आपका रहने वाला है
1 मार्क्स का। तो यहाँ पे आ जाता है डिफरेंस और यहाँ पे आपका कंप्लीट है। जो अगर हम बात करें पीसीएम की तो यहाँ पे 150 क्वेश्चन है, टोटल मार्क्स है आपके बन जाते हैं, मतलब मैक्सिमम मार्क्स है वो यहाँ पे होते हैं आपके 200। ठीक है, इसी तरीके से आता है पीसीबी के अंदर, मतलब ग्रुप बी के अंदर, यहाँ पे फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के अंदर वही हमारी 50 एंड 50 क्वेश्चन रहते हैं। लेकिन बायोलॉजी में बायोलॉजी एंड जूलॉजी होती है आपका। अगर आपको नहीं पता तो यहाँ पे बायोलॉजी के अंदर आपके 2 सब्जेक्ट होते हैं, बोटनी और जूलॉजी। ठीक है, तो इनके 50-50 क्वेश्चंस होते हैं टोटल मिला के। यहाँ पे भी आपके ओवरऑल आपके जो आपके क्वेश्चंस बनते हैं वो यहाँ पे आपके 200 क्वेश्चंस बनते हैं पीसीबी के अंदर, और टोटल मार्क्स बन जाएंगे आपके, मतलब मैक्सिमम मार्क्स जो आपके बनते हैं यहाँ पे वो बन जाएंगे आपके 200। ठीक है, आपको ये बात अच्छे से एक्सप्लेन है वो आपको समझ में आ गई होगी कि आपका जो पेपर है वो कंप्लीटली मार्क्स की अगर बात करें तो 200 मार्क्स का आपका पेपर रहता है। ठीक है, और उसके बाद अगर हम बात करें नंबर ऑफ क्वेश्चंस की तो यहाँ पे आपका जो क्वेश्चन है वो रहता है 150 मार्क्स का। तो अगर पीसीएम के अंदर और पीसीबी के अंदर आपके 200 क्वेश्चंस वो रहते हैं। ठीक है, ये चीज आप अच्छे से एक्सप्लेन है वो मैंने आपको कर दी है, इस चीज को आपको अच्छी तरीके से समझ गए हो। इन सबसे ऊपर जो मेन बात आती है वो ये है कि अगर आप क्वेश्चंस के अंदर, मतलब आप क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट कर रहे हो, वहां पे आपसे कोई भी क्वेश्चन है वो गलत हो जाए, मतलब आपसे क्वेश्चन है उसको आप गलत आंसर लगा दिया, फिर आपने वो क्वेश्चन है वो आपसे गलत हो गया है, तो उसका क्या होगा? तो क्या होता है कि जैसे कि अगर हम बात करें जे मेंस के एग्जाम्स की, तो वहां पे क्या होता है कि जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, तो जितने भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं उनमें क्या होती है, नेगेटिव मार्किंग होती है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि आपका किसी तरीके की कोई भी क्वेश्चंस के अंदर ना हो मैथ हो, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, ना बायोलॉजी, किसी के अंदर कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। ठीक है, तो ये एक बहुत अच्छी बात है और बहुत अच्छा एडवांटेज भी आप सभी के लिए कि यहाँ पे कोई भी नेगेटिव मार्किंग है वो बिल्कुल भी नहीं होती है। ठीक है, एक बार फिर से मैं आपको ये सारी चीजें रिपीट कर देता हूं। सबसे पहली बात कि आपका जो एग्जाम्स है वो आपका 2 ग्रुप्स में होता है। अगर आप इंजीनियरिंग करना चाहते हो तो उसके लिए आप पीसीएम को सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, अगर आप फार्मेसी करना चाहते हो तो आप पीसीबी का एग्जाम से वो कंडक्ट वो कर सकते हो। ठीक है, दूसरी बात, आपका जो एग्जाम टाइम रहने वाला है वो 3 आवर्स का रहेगा। मैंने आपको टाइम भी डिवाइड करके दिखा दिया है कि किस टाइम के लिए, मतलब कौन से एग्जाम्स के लिए। जैसे अगर हम बात करें पीसीएम के लिए तो वहां पे आपको अलग अलग टाइम से वो दिया जाएगा। अगर हम बात करें मैथ के लिए आपको 90 मिनट्स दिए जाएंगे और फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के लिए आपको अलग से 90 मिनट से वो दिए जाएंगे पेपर को अटेम्प्ट करने के लिए। उसके बाद बात करें अगर आप फार्मेसी करना चाहते हो तो आपको जो आपको पीसीबी का आपको एग्जाम है वो कंडक्ट करना होगा, उसका भी टाइम पीरियड है वो 3 आवर्स का रहता है। ठीक है, उसको डिवाइड कर दिया जाता है जो पोर्शन है उसके हिसाब से। ठीक है, तो फिजिक्स एंड केमिस्ट्री 90 मिनट्स एंड बायोलॉजी अगेन 90 मिनट्स दिए जाते हैं, क्योंकि उसके अंदर भी आपके 2 सब्जेक्ट्स वो डिवाइड कर दिए जाते हैं। मैथ के अंदर आपको ओनली, मतलब ईच क्वेश्चन के, मैथ के जितने भी क्वेश्चन होंगे उसके ईच क्वेश्चन के आपको 2 मार्क्स मिलेंगे, और बाकी जो भी ईच अदर जितने भी सब्जेक्ट्स है, जैसे अगर हम बात करें फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथ बायोलॉजी, फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, इनके आपके ईच क्वेश्चन के आपको 1 मार्क्स वो मिलेंगे। अब आती है मेन बात कि आपका जो पेपर है वो किस मोड में कंडक्ट वो कराया जाएगा। मेनली मैथ के लिए यहाँ पे सिर्फ इंग्लिश यूज की जाती है। जो मैथ का जो आपका एग्जाम होता है उसके लिए सिर्फ इंग्लिश यूज होगी, और बाकी भी जितने फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी होते हैं उसके लिए अंदर आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाते हैं इंग्लिश, मराठी एंड उर्दू। ठीक है, यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन मिल जाएंगे। अगर आप इंग्लिश चूज करना चाहते हो तो इंग्लिश, या फिर मराठी, या फिर उर्दू, इनमें से कोई भी आप चूज वो कर सकते हो। ठीक है, मेन बात यही थी कि आपको यहाँ पे किसी तरीके की कोई भी नेगेटिव मार्किंग वो नहीं दी जाती है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे जो क्वेश्चंस का जो पोर्शन रहता है, जो वेटेज है वो आपकी किस तरीके से रहती है। जैसे कि मैंने आपको कहा कि यहाँ पे आपके मैथ के अंदर आपको 50 क्वेश्चन है वो दिए जाएंगे, तो वो 50 क्वेश्चंस को भी डिवाइड किया जाता है, उसकी भी वेटेज है उसको चेंज किया जाता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल जो अगर मैथ की बात करें, ठीक है, तो मैथ के अंदर जो आपके 40 क्वेश्चंस रहेंगे वो रहेंगे आपके क्लास 12 के सिलेबस में से, और जो बाकी के जो आपके 10 क्वेश्चंस रहने वाले हैं वो रहने वाले हैं आपके क्लास 11 से। तो आपका सिलेबस है वो इस तरीके से डिवाइड किया है, जैसे कि मैंने आपको सभी को शुरू में ही बताया था कि आपका जो सिलेबस है वो जो 80% सिलेबस है वो आपका आएगा क्लास 12 में से, और जो आपका 20% सिलेबस आएगा वो आपका क्लास 11 से आएगा। इसी तरीके से सेम प्रोसेस है वो आपका चलता रहेगा फिजिक्स में, केमिस्ट्री में एंड बायोलॉजी के अंदर। ठीक है, इसी तरीके से आपके सब्जेक्ट डिवाइडेड वो किए जाते हैं। ठीक है,
और मेन बात आपको मैं बताऊं कि आपका जो सिलेबस का जो डिफिकल्टी जो लेवल रहता है वो किस तरीके से रहता है। अगर हम बात करें यहाँ पे इंजीनियरिंग वाले एग्जाम्स के लिए, मतलब पीसीएम के लिए, तो उसके लिए जो आपका जो डिफिकल्टी लेवल रहता है वो जेईई मेंस के बराबर रहता है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें, अगर जो फार्मेसी वाले स्टूडेंट्स है उनका जो सिलेबस रहता है वो नीट के सिलेबस के बराबर रहता है। तो मतलब आपको जो अपनी प्रिपरेशन करनी है वो जेईई मेंस और नीट के हिसाब से कर सकते हो। और जो स्टूडेंट्स जेईई मेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो भी एमएसटी सेट का आपका एग्जाम दे सकते हो, अगर महाराष्ट्र के लिए आप वहां पे जाना चाहते हो। क्योंकि वहां पे क्या होता है कि जो स्टेट कोटा है वो आपको अलग से मिलता है, वहां पे भी आपको एनआईटी आईआईटीज में भी एडमिशन जो वो मिल सकता है, ठीक है। तो ये एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी अगर आप देना चाहते हो तो ये एग्जाम्स भी आप कंडक्ट वो कर सकते हो। उसके बाद अगर हम बात करें सब्जेक्ट वाइज वेटेज की बात करें, टॉपिक वाइज कुछ वेटेज है मेरे पास, तो वो मैं आपको बता देता हूं। जैसे कि अगर हम बात करें फिजिक्स की बात करें, तो फिजिक्स के अंदर अगर आप टॉपिक्स उठाते हो, मतलब जो क्लास 12th या फिर 11th में से जो टॉपिक है, जो मेनली टॉपिक आपके सामने आते हैं, तो उसके अंदर जैसे सबसे ज्यादा वेटेज वो रहती है फिजिक्स के अंदर काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक जो थ्योरी होती है उसके अंदर, ठीक है। उसके तकरीबन 12th क्वेश्चन वो आपको एग्जाम्स में देखने को मिल जाते हैं। उसके बाद जैसे और भी टॉपिक्स होते हैं, आपके ओसिलेशंस होगी, ठीक है, एटॉमिक मॉलिक्यूल्स हो गए, ठीक है। उसके बाद आपके रेशनल मोशंस हो गए, इनके क्वेश्चंस भी आपको एग्जाम्स में ज्यादा देखने को मिलते हैं। तो सबसे ज्यादा अगर हम बात करें वेटेज वो इन सब्जेक्ट्स की, मतलब इन टॉपिक्स की फिजिक्स के अंदर ज्यादा रहती है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें मैथ के अंदर, तो मैथ के अंदर आपकी रहती है इंटीग्रेशन हो गई, ठीक है। इंटीग्रेशन सबसे ज्यादा देखने को मिलती है आपको पेपर के अंदर, तकरीबन 9 क्वेश्चन से 10 क्वेश्चन के बीच में आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी। उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री और 3 डायमेंशनल आपके क्वेश्चंस हो गए, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री जो आपके क्वेश्चंस होते हैं, डिफरेंशिएशन होगी, प्रोबेबिलिटी होगी, ठीक है। तो इनके क्वेश्चन से आपको एग्जाम के अंदर ज्यादा देखने को मिलते हैं। उसके बाद अगर हम केमिस्ट्री की बात करें, तो यहाँ पे केमिकल जो थ्योरम रहती है और जो थर्मोडायनामिक रहती है आपकी, केमिकल थर्मोडायनामिक, ठीक है, उसके टॉपिक्स हो गए। पी ब्लॉक हो गया, पी ब्लॉक इज मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स इन द, मतलब जो आपका केमिस्ट्री में रहता है उसके काफी ज्यादा क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाएंगे। 11 से 12 क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाते हैं। इसके बाद कोऑर्डिनेशन और डीएनएफ ब्लॉक भी आप कर लीजिए, तो इनके भी क्वेश्चंस आपको काफी देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। और इसके अलावा अगर आपको कोई भी और इन्फॉर्मेशन चाहिए एमएसटी सेट के अलावा, ठीक है, मतलब एमएसटी सेट के जो एग्जाम्स है, एग्जाम पैटर्न या सिलेबस के रिगार्डिंग अगर आप कोई इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। हमारे चैनल के नीचे आप कमेंट बॉक्स में सारी आपको जो डाउट्स है आप बताइए। आने वाली वीडियोस और भी आती रहेगी, तो उसके अंदर हम अच्छे से एक्सप्लेनेशन करते रहेंगे। और आप सोच रहे होंगे भी कब से इसके एप्लीकेशन फॉर्म वगैरह फिल होंगे, तो उसके बारे में भी हम बता देंगे। अभी इसके बारे में कोई ऑफिशियल नोटिस आया नहीं है, ठीक है। बाकी जो एमएसटी सेट का जो एग्जाम होता है वो जेईई मेंस के बराबर ही होता है, ठीक है। जेईई मेंस और नीट के बराबर रहता है। और अगर आप प्रिपरेशन करते हो तो एक अच्छा कॉलेज और एक अच्छी आपको, मतलब जो आपको पैकेज है वो मिल सकता है, ठीक है। और यहाँ पे काफी ज्यादा ये रहता है कि जो महाराष्ट्र के जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए स्टेट क्वाटा वो अलग से रखा जाता है, तो उस चीज का भी बेनिफिट्स है वो स्टूडेंट्स है वो उठा सकते हैं। यहाँ पे जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ महाराष्ट्र के स्टूडेंट्स ही यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं, और भी स्टेट्स वाले स्टूडेंट्स भी आपके यहाँ पे आके जो एग्जाम्स के कंडक्ट करके एक अच्छा स्कोर करके यहाँ पे एडमिशन से वो ले सकते हैं, ठीक है। तो मेरी तरफ से आप सभी को ऑल द बेस्ट। और टेस्ट प्री कार्ड पे आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वहां पे आपको सारी इसी तरीके की और भी इंफॉर्मेशन है वो कंटिन्यू मिलती रहेगी, ठीक है। तो टेक केयर, बाय बाय।